जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, ये संसार जो है, जो संसार है हमारा, इतना प्यारा, इतना रहस्यमय संसार जो है हमारा, इसमें जो प्रकृति है, हम जो चारों तरफ देखते हैं चीजों को, इसमें कितनी सुंदरता है, कितना मनोरम चीजें हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो जीव जंतु हों, हर चीज का एक व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है दोस्तों। तो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति है, इस प्रकृति से ही हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हम इस प्रकृति की सुंदरता में क्या चारों तरफ सुख नहीं देखते हैं? क्या सुख ही सुख नहीं देखते हैं? या हमें ये जो वस्तुएं हैं, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, जो तत्व हैं हमारे, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, ये जो चीजें हैं, क्या हमें सुख नहीं देती हैं? क्या हमें ये सुख नहीं देती हैं? क्या जब हम पानी पीते हैं तो हमें सुख नहीं मिलता है? क्या जब हम बाहर निकलते हैं, हवा चलती है, इसका स्पर्श होता है, गर्मी से बाहर आते हैं, तो क्या हमें सुख नहीं मिलता है? जब हम खाना खाते हैं तो क्या हमें सुख नहीं मिलता है? दोस्तों, क्या हमारे चारों तरफ ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, क्या इससे हमें सुख का अनुभव नहीं हो रहा है? सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश आता है तो काली अंधेरी रात ढल जाती है और सुबह जो है सूर्य अपने प्रकाश से चारों तरफ प्रकाशित कर देता है सभी चीजों को। ये व्यवस्था नहीं है दोस्तों? कितनी प्यारी व्यवस्था है। कोई तो है जो इस संसार को बनाने वाला है, इस संसार की व्यवस्था को देख रहा है। यहाँ तक कि किसी ने कहा है कि पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिलता है। तो दोस्तों, जो हमारे पास अभी श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, क्या मेरी श्वास पर मेरा नियंत्रण है दोस्तों? बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। तो दोस्तों, क्या ऐसा नहीं है कि सब कुछ किसी परम सत्ता के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, किसी परम सत्ता के माध्यम से ही हो रहा है? क्योंकि ये जो श्वास है, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, और जो वायु है, वायु का जो स्पर्श हो रहा है, इस पर भी मेरा नियंत्रण नहीं है। कि जो हृदय की धड़कन चल रही है, ये जो आ रही है, श्वास जा रही है, उससे हृदय की धड़कन चल रही है। तो दोस्तों, क्या श्वास पर मेरा नियंत्रण है? नहीं है। तो क्या मुझे श्वास मिल रही है, तो क्या ये सुख नहीं है दोस्तों? आप देखिए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे, कुछ ऐसे भी हैं जो दिव्यांग हैं, जो मतलब दिव्यांग हैं, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है। वो क्या है दोस्तों, इस प्रकृति की सुंदरता का मजा ले पा रहे होंगे। ये जो प्रकृति है, जो दृश्य है, जो चीजें, हरियाली है, फूल है, पौधे हैं, तरह तरह की चीजें हैं, अद्भुत है ये संसार, अद्भुत। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है। कितनी सुंदरता है इसमें, सब कुछ चीजें कितनी व्यवस्थित हैं। तो क्या दोस्तों, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, क्या हमें वो सुख देने वाली नहीं है, या फिर दुख देने वाली है, ये आप विचार करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सांख्य दर्शन जिनके प्रतिपादक कपिल मुनि जी हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति पुरुष किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, उनके अनुसार सृजन हुआ है, विकास हुआ है। किन के अनुसार? सांख्य मुनि, कपिल मुनि जो हैं, उनके अनुसार सांख्य दर्शन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि प्रकृति जो है वो 25 तत्वों से मिलकर के संसार बना हुआ है। ये प्रकृति जो है वो जड़ है, त्रिगुणात्मक है, और जो पुरुष है वो चेतन है और त्रिगुणातीत है। पुरुष और प्रकृति 24 तत्व प्लस 24 प्रकृति से निकलते हैं तत्व, और एक पुरुष है, पुरुष चेतन सत्ता है। और जो पुरुष चेतन सत्ता है, जो पुरुष है वो चेतन सत्ता है, और प्रकृति वो नहीं है दोस्तों जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। प्रकृति तो वो है जो अदृश्य है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, अनादि है, प्रकृति अनादि है। तो ये देखिए, प्रकृति अर्थात क्रिएशन से पहले भी जो है वही प्रकृति है, और दुनिया की सारी वस्तुएं प्रकृति के तीनों गुण से मिलकर के बनी हुई हैं। वो तीन गुण कौन से हैं? सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। तो दोस्तों, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि बताते हैं कि जो दुनिया में दुख है, और ये दुनिया दुखों से भरी है, और दुख जो है वो 3 प्रकार के हैं। वो जो दुख है वो 3 प्रकार के हैं। वो कौन से दुख हैं, इनको हम जरा देखेंगे। उससे पहले हम इस पे थोड़ा सा नजर डाल लें कि आखिर दुख क्या होता है। आप सभी लोग दिन भर में तरह तरह की चीजें फेस करते होंगे, आपके इमोशंस बदलते होंगे। कभी आपके चेहरे पर मुस्कान आती होगी, कभी आपके चेहरे पे एंगर आता होगा, कभी आपके चेहरे पे जुलिस आती होगी, कभी द्वेष आता होगा। कभी हम दिन भर
साथ तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, उनसे हमारे मनोभाव बदलते रहते हैं। हमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, काम, क्रोध, इस प्रकार की चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं। ये दिन जो सुबह से शाम होती है, किसी ने कहा है सुबह हुई शाम हुई और जिंदगी तमाम हुई। सुबह होती है, शाम होती है, इसी तरीके से जिंदगी तमाम होती है। तो दोस्तों आप देखिए क्या दुख है जीवन में या सुख है। तो अगर जीवन में दुख है तो क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम पहले इनके अनुसार देख लेते हैं ये दुख को कैसे व्यक्त करते हैं। इनके अनुसार दुख को कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु दुख है। अगर जन्म लिया तो मृत्यु होगी, तो मृत्यु दुख है। उसके बाद रोग दुख है। तरह तरह के रोगों से हम लोग पीड़ित रहते हैं। किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, ये हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि कितनी प्रकार की बीमारियां, हम सभी को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो जब रोग है तो दुख है, मृत्यु है तो दुख है, जन्म भी दुख है। क्योंकि जैसे ही जन्म लिया वैसे ही हमें अगर हमारे अनुसार उचित परिवेश नहीं मिलता है, हमारे अनुसार चीजें अच्छी उचित तरीके से नहीं होती हैं, तो मानसिक दुख तो हमें हो ही जाता है। जन्म दुख है। प्रिय जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अगर हम उनसे बिछड़ते हैं तो भी दुख है। और जो हमें देख नहीं से आते हैं, जिनको हम देखना पसंद नहीं करते हैं, वो हमें मिल जाए तो भी दुख है। तो ये तो दुख है। और हम थोड़ा सा दुखों पर विचार कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास किसी का फोन आया और मैं नहीं उठा पाया, तो जो फोन कर रहा है उसके लिए दुख है कि अब तो देखो भैया फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने किसी को फोन किया, वो फोन ना उठाए, तो मेरे लिए दुख है। ऊपर से अगर वो मुझे ब्लॉक कर दे तो और बड़ा दुख है कि बताओ यार मुझको ब्लॉक कर दिया। इसके बाद आप देखो हमने फोन किया 2 बार 3 बार 4 बार, फिर भी कोई ने फोन नहीं उठाया, वापस नहीं किया, तो दुख है। हम चले जा रहे थे रास्ते में और कोई ने हमसे नमस्ते नहीं की, तो दुख है। हम कहीं पर खड़े हो गए और किसी ने हमें बैठने के लिए नहीं कहा, पानी के लिए नहीं पूछा, तो भी दुख है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे झाड़ू मिलनी चाहिए। जब वो नहीं मिलती है तो हमें दुख होता है कि बताओ अभी तक गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी तक यहाँ पे सफाई नहीं हुई। अगर हम सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है तो दुख है, क्योंकि इससे डांट पड़ने वाली है। इसके बाद अगर सब्जी ठीक से नहीं बनती है तो भी दुख है। इसके बाद अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो दुख है। हम किसी की बात नहीं मानता है तो उनके लिए दुख है। तो दोस्तों आप देखिए, उसी प्रकार अगर हम किसी को फोन मिलाते हैं, हमारा कोई बहुत चाहने वाला है या हम किसी के चाहने वाले हैं, तो जब हम मतलब अगर प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अगर वहां पे देखें तो जब हम किसी को फोन करते हैं और उसका फोन बिजी जाए तो दुख है। हम पूछते हैं कि किससे बिजी थे, कहाँ बिजी थे, कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि यहीं पे तो संदेह आ जाता है, यहीं पे तो शक आ जाता है। तो ये भी एक दुख है। किसका फोन था, कब आया, कितनी देर से बात कर रहे, कहाँ बात कर रहे, दुनिया भर की चीजें आप पूछते हैं। शक और संदेह के अगर आपको बेस्ट चीजें समझनी हो तो आप ओमकारा मूवी देखिए। ओमकारा में आप देखिए कि किस प्रकार से वो शक करने लगते हैं। अजय देवगन जो है वो शक करने लगते हैं विवेक राय के ऊपर और किस प्रकार से घटना को अंजाम दे देते हैं। उसी प्रकार आप एक मूवी शाहरुख खान की आई थी, उसको आप देखिएगा कि वो माधुरी दीक्षित भी है उसमें, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें वो सलमान खान को लेकर के शक करने लगते हैं, जिंदगी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है दोस्तों। तो ये भी एक दुख है। तो दुख जो है वो शक और संदेह से भी दुख है ना। उसी प्रकार हम किसी को मैसेज करें, वो आजकल मोबाइल का दौर है भाई, तरह तरह की चीजें होती हैं। हमने कोई चीज की, उस पर कोई लाइक करे तो ना करे तो दुख है, करे तो सुख है। उसी प्रकार हमारा कोई मित्र हमसे मिलता है तो सुख है, बहुत दिनों तक वो हमारे साथ रहता है तो दुख है। क्योंकि कोई भी वह वस्तु जो हमें मिल रही है, जो हमसे मिल रहे हैं, वो कुछ दिन तक तो अच्छे लगते हैं, उसके बाद लगने लगता है यार अब बहुत दिन हो गए, अब तना दूर सही है। तो ये चीजें देखो कि वही दोस्त जिससे आप मिलने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, वही दोस्त जब आपको मिल जाता है तो फिर लगता है कि यार अब बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए, तो वो भी दुख है। तो दुखों को आप देखिए, किसान के लिए पानी ना बरसे तो दुख है, फसल सूख जाए तो दुख है, कीट हैं, पतंगे हैं, फसल को नष्ट कर दें तो दुख है।
उसी प्रकार आप देखिए मजदूर को, हमारे मजदूर भाइयों को देखिए, किसान भाइयों को देखिए, उनको रोजगार ना मिले तो दुख है, अपना एक दिन का अगर काम ना मिले तो दुख है। माताओं बहनों को देखिए, उनके अनुसार चीजें ना हो तो दुख है। माताओं बहनों को देखिए आप, उनको तरह तरह से चीजों को फेस करना पड़ता है, आए दिन फेस करना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें जब बाहर निकलती हैं तो देखते हैं हम लोग कि कुछ किसने उद्यम टाइप के लोग होते हैं, कमेंट करते हैं, व्यंग करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, तो तरह तरह के व्यंग करते हैं, तो उनके लिए वो दुख है। इसी प्रकार अपेक्षा दुख है, हम किसी से एक उम्मीद लगा लेते हैं और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। तो दोस्तों ये तो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, शक्तिमान जी की तरह नहीं है ये बातें, ये दार्शनिक बातें, ये दर्शन की बातें और ये जीवन को बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर हम चीजों को देखने लगे, परखने लगे, समझने लगे तो शायद हम अपने इन दुखों पर नियंत्रण पा सकते हैं। कुछ दुखों पर तो हमारा कंट्रोल होता है, कुछ दुखों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने दुखों के 3 प्रकार बताए हैं। वो क्या प्रकार बताए हैं? एक दुख है आध्यात्मिक टाइप का दुख, दूसरा दुख है अति भौतिक दुख है, और तीसरा दुख है अति दैविक दुख है। अब आप कहेंगे जो तो हमने कभी नहीं सुना भैया, जो का है यार, ये क्या है? मतलब ये अधि भौतिक दुख, अधि दैविक दुख, अधि दैविक दुख, अति भौतिक दुख, अति आध्यात्मिक दुख, ऐसे दुख तो कभी नहीं सुने हमने जी। कहाँ से आ गए? हम तो इतना ही जाना कि दुख होत बस, है ना जी। अधि भौतिक, अधि भौतिक, आध्यात्मिक, अधि दैविक, जो का है भैया वो ये समझने के लिए आने हम प्रयास कर रहे थे ना, यही से हम इतनी गहराई में घूम रहे थे। कहूँ ओमकारा, कहूँ वाली, पता नहीं कौन सी वाली, जो मैं कैसा सिला दिया ये वफा का, सब कुछ भुला दिया, उम्मीदवारे वही मूवी है शाहरुख खान वाली, उसको देखिएगा। तो ये जो 3 प्रकार के दुख हैं ये हमारे महर्षि कपिल मुनि जी ने बताए हैं, उनको डिवाइड किया है। पहली बात तो हम जानते ही हैं कि दुख है। देखो दोस्तों 3 चीजें जो हमें वो समझ लें थोड़ा सा। मानव स्वभाव इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन ये 3 प्रकार के दुख हैं कौन से? क्योंकि अभी तो हमें बस दुख होता है, कोई ने हमें पैसा ले ले नहीं दे रहे सो दुख है, कोई ने हमें थोड़ा सा व्यंग कर दिया, धमका दिया, या हमारी बात नहीं मानी सो दुख है। तो दुख तो हम तरह तरह के दिन भर में तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के दुख फेस करते हैं। वही तो 3 प्रकार के दुख हैं जो हमें देखना है। कौन से हैं ये 3 प्रकार के दुख? चलो देखेंगे रे 3 प्रकार के दुख। आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख ऐसा दुख होता है जिसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। मतलब न वो दोस्त है वो कारण है, न मेरे सगे संबंधी उसका कारण है, वो दुख का कारण मैं ही हूं। मतलब वो ऐसा दुख है जो मेरे मन से हो रहा है, मेरे शरीर से हो रहा है। तो जो ये दुख है जो मेरे मन से हो रहा है, मेरे शरीर से हो रहा है, इस दुख का कारण कौन है? इस दुख का कारण मैं ही हूं। आज दोस्तों आप लोग एक चीज तो जरूर जान जाएंगे, क्या? कि हम कौन से प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। अर्थात हमें अगर दुख हो रहा है अभी, या हमें पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वो दुख आखिर कौन सा प्रकार हुआ? वो दुख का कारण मैं ही हूं या कोई दूसरा है? वो जो दुख है उसका कारण मैं ही हूं या कोई दूसरा भी है? तो पहले तो हम यही जान लेना, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध एक बहुत बड़ी लाइन बोलते हैं, बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं, बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं। ये तो हम शांक मुनि की बात यहाँ देख रहे हैं, हम तो यहाँ कपिल मुनि की बात देख रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं? मुझे याद आ गई, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ये बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति अपनी दुर्दशा के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है, तब तक हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है। किसमें? सुधार की आवश्यकता है। जब तक वो समझता है कि मेरे दुख का कारण कोई दूसरा है, और जब वो ये समझने लगता है कि मुझे जो भी दुख हो रहे, जितने भी प्रकार के दुख हो रहे, उनका कारण तो सिर्फ मैं ही हूं, तो इसमें व्यक्ति का सुधार प्रारंभ हो चुका है। अब व्यक्ति का सुधार होने लगा है। और जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरे दुखों का कारण ना तो कोई दूसरा है और ना ही मैं खुद हूं, तब व्यक्ति का सुधार कंप्लीट हो जाता है। यही अवस्था निर्माण की अवस्था है उनके अनुसार, और इनके अनुसार मोक्ष की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है ना। और जैन दर्शन के अनुसार कैवल्य की अवस्था है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के दुख हैं। वो दुख कौन से हैं उन पे जरा विचार करें ले रहे। अब तो नहीं तो हमने भी कभी पहली बार पढ़े हुए लिखे है ना, पर बड़ी प्रैक्टिकल चीजें लगी, बड़ी व्यवहारिक लगी कि बात तो यार जबरदस्त बोल रहे थे, बात तो एकदम बिल्कुल पते की बोल रहे और कारण के साथ बोल रहे। देखो पहली बात आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख कौन सा दुख होता है? आध्यात्मिक दुख वह दुख होता है जिसका कारण मेरा मन और मेरा शरीर रहता है। जैसे भूख लगी, प्यास लगी,
ठीक है, भूख है, प्यास है, सर दर्द है, इसके बाद भय है, डर लग रहा है, किसी से किसी को डर लग रहा है, कोनो भी बात को डर लग रहा हो भैया, कछु को भी डर लग रहा हो, है ना, कोनो भी प्रकार को डर है, डर लग रहा हो, क्रोध आ रहा हो, ईर्ष्या आ रही, द्वेष आ रहा हो, कहां से आ रहा हो, संदेह है, अपेक्षा है, चिंता है, अहंकार है, तनाव है, इसके बाद ओवर थिंकिंग है। हमारे मन में पता नहीं कितने प्रकार के विचार चलते रहते हैं, एक दिन में हजारों विचार आते हैं, कोनो भी विचार हम पकड़ के बैठ जाए, सुबह सुबह में सोचते रहते हैं, या सो ना हो जाए, जो ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहूँ ऐसी घटना ना घट जाए, कहूँ वैसी घटना ना घट जाए, कहूँ जो ना हो जाए, कहूँ वो ना हो जाए, कितना तरह तरह का हमारा मन हमारे साथ खिलवाड़ करता रहता है। और अगर हम ना जान पाए तो वही मन तो है जो आत्मा और आत्मा को हत्या करा देता है, अर्थात मेरी ही आत्मा मुझे ही मार देती है। आत्महत्या मतलब आत्महत्या, आत्म प्लस हत्या, आत्महत्या मतलब सोचो कि अब व्यक्ति मानसिक रूप से कितना कमजोर हो गया है कि उसके मन ने उसको ही खत्म कर दिया है ना दोस्तों। मन का ही तो खेल है सारा। मन अगर पावरफुल है, मन को अगर हम समझ गए और मन को दोस्त बना लिए तो जीवन बहुत ही सरल और सहज हो जाता है, नहीं तो जिंदगी नरक कर देता है वो। तो देखो दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग वाली जो चीज है, इस पे तो हम कभी अलग से वीडियो लाएंगे कि ओवर थिंकिंग से तनाव आता है। एक आइडिया को पकड़ के हम बैठ गए, घंटों सोच रहे हैं, यार वो कहाँ बिजी है, तो यार वो की के संगे बिजी है, तो यार वो के हम नौते देखो, तो यार वो हमसे बोलत नहीं है, यार वो आजकल हमारे को दिखते ही नहीं है, तो ये सब का है भैया, है ना। आजकल तो उन्हें हमसे बातें करना बंद कर दी। तो ये क्या चल रहा है दिमाग में, ये वही तो चल रहा है ओवर थिंकिंग, कि पता नहीं आपको दूसरे का आपको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि इस जगत के बारे में इस छोटी सी चीज, आपको अपना शरीर तो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। आप क्या ब्रह्मांड और ईश्वर की बात करेंगे, आपको पूरा शरीर दिखाई देता है क्या आपको? अभी मुझे ही देख लो, अगर मुझे मेरा फेस दिखाई दे रहा है तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या चल रहा है पीछे, मुझे मेरी पीठ दिखाई नहीं दे रही है। तो कितना जानते हैं हम किसी चीज के बारे में, लेकिन ये मन है ना, ये ओवर थिंकिंग करेगा ही करेगा। तो पहला दुख वह दुख है जो आध्यात्मिक दुख है, अर्थात जो मेरे मन और मेरे शरीर के कारण होता है। शरीर में थकावट है, ठीक है, यह शरीर में थकावट है, सर दर्द हो रहा हो, आंख में दर्द हो रहा हो, कहूं कछु दांत में दर्द हो रहा हो, तो जी किसके कारण हो रहा है? मैं ही इसका कारण हूं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरे प्रकार का दुख होता है अधिभौतिक दुख, इसको हम बोलते हैं अधिभौतिक दुख। इसको आप देख लीजिए, अधिभौतिक दुख, ये दुख हुआ आध्यात्मिक दुख, भूख प्यास सर दर्द और भय क्रोध, भय हुआ किसी प्रकार का डर हो सकता है। वो डर तो किसी प्रकार का हो सकता है, छिपकली का हो सकता है, सांप का हो सकता है, हवा का हो सकता है, गहराई का हो सकता है, ऊंचाई का हो सकता है, किसी व्यक्ति का डर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से डर हो सकता है। तो डर तो है, भय बिन होए न प्रीति, डर तो है। वो एक हमारे मतलब रामायण महाभारत में कहीं एक पंक्ति कही जाती है ना रामायण में, तो वो पंक्ति क्या है? वो ये है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, जो होनी है सो होएगी और अनहोनी होनी नहीं है। तो जब होनी है, जो होना ही है, तो चिंता करके क्या करें? आज जब हम सो जाते भैया दादी, जब हम सो जाते हैं तो आप ही देखो, हम सो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर, सांप ने कर रहा हो कि बिच्छू ने कर रहा हो कि क्या ने कर रहा हो, क्योंकि हम तो सो रहे हैं। जब हम सो रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पता चलता है भैया। ऐसा मतलब जैसे व्यक्ति का जब स्वर्गवास हो जाता है ना, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन सोते समय भी हम होते तो हैं, लेकिन क्या कंप्लीट रूप से होते हैं? कंप्लीट रूप से होते हैं क्या? नहीं, कंप्लीट रूप से नहीं होते हैं। सोते समय भी हम कहीं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं सपने में, है ना, कहीं एंजॉय कर रहे होते हैं, कहीं कोई हमें शेर दौड़ा रहा होता है, कहीं कोई हमारे पछाऊ पड़ा होता है, कहीं हम मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम सपने में भी तो होते हैं, कोई तो है जो सपने में भी होता है, उसको भी, उसके बारे में भी तो सोचो जरा। आप थोड़ी हो, आप अपने बारे में ही जान लेंगे तो जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य पता चल जाएगा कि आप हैं कौन। अधिभौतिक, लेकिन हम माने बैठे हैं पहले से कि हम तो जानते ही हैं कि हम कौन है ना। हम तो जानते हैं कि हमें कौन है, हमें अपने बारे में क्या जानना है। हम अपना नाम जानते हैं, अपनी जाति जानते हैं, अपना धर्म जानते हैं, अब इससे ज्यादा और क्या जानना है? और बच्चों कछु जाने के लाने, और जो जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ईश्वर ने बना, कहीं ब्रह्मांड में ईश्वर है, और कछु का बच्चों जाने के लाने, सब कछु तो जाना था, तो है ना। तो अब का बच्चों तो अधिभौतिक हो गया। अधिभौतिक दुख कौन सा दुख होता है? अधिभौतिक दुख वह दुख होता है जो मेरे कारण नहीं, जो मेरे अपने कारण नहीं हो रहा है, दूसरे के कारण हो रहा है। दूसरे के कारण मतलब दूसरा बैठा है, अभी तक उसने नहाया नहीं, हम सोच रहे थे कि ये खाना ना बना के कंप्लीट करके अब तक रख दिए होंगे, और वो अब सोखे नहीं जग हुआ, दूसरा दुख का कारण हो गया। उसी प्रकार मैं चला जा रहा था और दूसरे से कहीं मैं थोड़ा सा टकरा गया, बस उधर थोड़ा सा बातचीत हो गई और एक दूसरे के दुख का कारण बन गए। तो जब भी दूसरा है
दुख का कारण वो अधिक भौतिक दुख है। अब दूसरा में कौन हो सकता है? मनुष्य भाई, हम मनुष्य हैं, है ना। कोई दूसरा, अभी हम चले जा रहे हैं, कुत्ता पछाऊ पड़ जाए, पता चले काट लिए, तो कुत्ते ही दुख का कारण होगा कि नहीं होगा? तो ये दूसरा जब दुख का कारण होता है उसको हम अधिक भौतिक दुख बोलते हैं। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए सुख दुख दोनों का कारण होते हैं, है ना। अगर वो प्रेमी है, फोन उठा ले, बातचीत हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर आप समझो भैया, भैया काहे नहीं तुमने फोन करो, तुमने हमसे पूछा नहीं कि हम कितने बजे खाना खाए थे, तुम्हें तो हमारी कुछ केयर ही नहीं है का केयर? बिल्कुल केयर नहीं है। तुम कहाँ थे आजकल? तुम्हारा तो आजकल कुछ पता ही नहीं चलता है। तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की। आप लोग सब लोग इन चीजों को देखते होंगे। मनुष्य प्रेमी प्रेमिका, पशु पक्षी के कारण भी दुख होता है। पांव में कांटा गड़ गया, उसके कारण दुख हो रहा है। तीर चुभ गया, उसके कारण दुख हो रहा है। पशुओं ने फसल नष्ट कर दी, उसके कारण दुख हो रहा है। तो एक का दुख तो मेरे कारण है, उसका तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि इस दुख का कारण मैं ही हूँ। लेकिन जो दूसरे प्रकार का दुख है उसका कारण मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा है। अब पशु आ गए, मुझे फसल चर गए, तो कोई कारण मैं होगा? वो दुख हो रहा को कारण मैं होगा? फसल चर गए तो पशु है। पानी नहीं बरस रहा हो तो बादल कहीं ना कहीं पानी बरसाते, बढ़िया तरीके से खेती करते। अब बताओ, हमारी इस साल की खेती नहीं हो पाई, अपनी हो पाई का? कहाँ हो पाई? एक तो पानी बरसो तो पाई को कारण हम है का? कोई तो है जिसने पानी इतना बरसाया कि फसल पूरा नुकसान हो गया, ये फसल हमारी हो ही नहीं पाई। तीसरे दुख का कारण है, तीसरा जो दुख है अति दैविक दुख है, जैसे भूत प्रीत का डर। भूत प्रीत का डर। अब ये भूत प्रीत का डर लग रहा है, आप अकेले रात में नहीं सो पा रहे, क्यों नहीं सो पा रहे? क्योंकि आपको डर लग रहा है। तो डर क्यों लग रहा है? अब ये मन में तो आ रहा है डर, तो डर आ रहा है, उसका कारण कौन है? कोई दे भी सकती है। उसी प्रकार बाढ़ है, आपदा है, ओलावृष्टि है, भूकंप है, सुनामी है ना, ये तरह तरह की। अब कोरोना आ गया तो उसका कारण क्या है? कोई हम लोग थे क्या? कोई था, कोई वायरस है, कुछ था, ऐसा कुछ था। कितने प्रकार, कितने हमारे, कितनी बड़ी आपदा थी, कितनी बड़ी महामारी थी, कितना बड़ा दुख है। हम मतलब इस कोरोना के कारण कितने घरों में कितने प्रकार का संकट आया है, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, है ना, कितने घर में पूरे घर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। उस वेदना को हम व्यक्त कर सकते हैं क्या कि किसी बच्चे के माता पिता खत्म हो जाए तो उन बच्चों को कैसा लगेगा यार? तो ये आपदा तो है कि नहीं? तो एक दुख वो है जिनका नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है, वो तो कोई दे भी सकती है जिसके कारण हो रहा है। अब मान के चलो बहुत तेज धूप निकल आई है, बहुत तेज धूप निकल आई, कितनी गर्मी लग रही है, तो जब देवीय शक्ति के कारण कोई दुख हो रहा है तो वो अति दैविक दुख है। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के दुख हैं जिनको हमने देखा, आध्यात्मिक दुख, अति भौतिक दुख और अति दैविक दुख। आप सभी लोग अपने अपने दुखों को देख लीजिएगा कि किस प्रकार का दुख हो रहा है। जब आपको दुख आपके शरीर, आपके मन के कारण ही हो तो उस दुख का कारण आप ही हैं। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति के कारण दुख हो, वो किसी अपेक्षा के कारण हो सकता है, किसी उम्मीद के कारण हो सकता है, किसी विश्वास, किसी भरोसे के कारण हो सकता है, संदेह के कारण हो सकता है। जब किसी दूसरे के कारण दुख हो तो उसको अति भौतिक दुख कहते हैं। और जब किसी तीसरे के कारण, जब मतलब देवी शक्ति के कारण दुख हो तो उसको अति दैविक दुख होते हैं, कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं दोस्तों। तो मानव जीवन में हम सभी लोग, मानव का स्वभाव ये होता है कि दुखों से मुक्त होना, हमें एक शांति प्रिय अवस्था मिलनी चाहिए ताकि हम शांति से रहें, प्रेम से रहें, सुख से रहें। तो वो कब रहेंगे हम? जब हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, वो हमारे दुखों को पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाता हमें दुखों से। वो हमारे बुखार को ठीक कर सकता है, सर दर्द को ठीक कर सकता है, टीबी को ठीक कर सकता है, ये जो हमारी बीमारियां, शारीरिक रूप से बीमारियां होती हैं उनको ठीक कर सकता है। लेकिन मानसिक रूप से क्या हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं? हालांकि मनोविज्ञान है जो हमें और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करता है, पर क्या पूर्ण दुखों से पूर्ण मुक्ति क्या इस जीवन में संभव है? तो दुखों से जो पूर्ण मुक्ति है वो मोक्ष की बात करते हैं। चिकित्सा विज्ञान हमें दुखों से मानव को पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाता है। हालांकि उसको छड़े के, अब जो मान के चलो बुखार है, अब दवाई दे रही तो बुखार शांत बहुत, तो इतनी जो तड़प मची थी अंदर, या कहीं चोट लग गई और अब जलन हो रही पैर में, तो गोली खा ली तो ठीक तो हो जाता कम से कम। तो उतने समय के लिए तो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध इसी बात पर एक विचार बोलते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। जब वो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो वो बोलते ईश्वर को नहीं मान रहे, आप क्यों नहीं मान रहे? बोले यार तुम एक बात बताओ मुझे, ये व्यक्ति रोग से करा रहा है, दर्द से तड़प रहा है, तुम इसके सामने ईश्वर की बात कर रहे हो, इसके दुख का तुम मजाक नहीं उड़ा रहे हो। तो कम से कम देखो तो यार कि ये व्यक्ति दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, तो इसके दुखों को देख करके तुम्हें ईश्वर की सत्ता पे तुम्हें विश्वास कैसे हो जाता है यार, है ना? ये दुखी है, परेशान है, तो कोई परम सत्ता ऐसी कैसे हो सकती है? इतनी ऐसी परम सत्ता जो दूसरों के दुखों को मजा ले, दूसरों के दुखों से मजा ले। तो ये देखो, दुखों से पूर्णतः मुक्त होने का मार्ग ही मोक्ष है।
तो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में और दर्शन में, दोनों में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। हम जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे, कौन कौन से? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष है। तो मोक्ष को परम पुरुषार्थ सभी दार्शनिक मानते हैं। केवल एक चारवाक जी को छोड़ दें हम, चारवाक पे कभी हम लाएंगे, बहुत मजा आएगा। चारवाक को आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे यार कोई ऐसा व्यक्ति भी है क्या, है ना। याप जीवेत सुखम जीवेत रणम कृतम घृतम पीवेत। इसके साथ ही साथ मतलब वो बोलते हैं कि ये देह ही सब कुछ है, इस देह के खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता है, इसलिए व्यक्ति को सुखपूर्वक जीना चाहिए। ये कुछ उनके विचार हैं, उनके विचार हैं कि ये जो ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, इसी जीवन में स्वर्ग है, इसी जीवन में नरक है ना। तो ये कुछ उनके विचार हैं जिन पर हम कभी डिटेल से बात करेंगे। बुद्धि, अहंकार और मन, ये 3 चीजें होती हैं। जब हम मन के स्तर पे जीते हैं तो इंद्रियों के स्तर पे जीते हैं, फिर मन से जब हम ऊपर आ जाते हैं तो उन चीजों को समझने लगते हैं कि मन में क्या चल रहा है, हमारा ध्यान क्या होता है। यही तो होता है कि हम मन में समझने लगते हैं कि क्या चल रहा है। इसके बाद आप बुद्धि को देखिए, जब हम अहंकार से भी ऊपर उठ जाते हैं तो हम बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाते हैं। और ये प्रकृति सांख्य दर्शन के अनुसार, कपिल मुनि के अनुसार, हमें अपने मूल स्वभाव में पहुंचना ही मोक्ष है। हम जो है वही हो जाए वही मोक्ष है। तो ये बोलते हैं कि एक स्तर के बाद व्यक्ति कहने लगता है कि मैं यह नहीं हूँ। सपोज दैट ये पेड़ बना हुआ है, तो ये पेड़ बना हुआ है तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। मान लो कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और यहाँ बना हुआ है पेड़, ये पेड़ बना हुआ है। तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मैं पेड़ नहीं हूँ। ये तो सही बात है कि ये पेड़ नहीं है, तो फिर ये क्या बोलता है, यह मेरा नहीं है, और जो ये पेड़ है यह उसका नहीं है। सही बात है। और फिर बाद में क्या बोलता है कि मैं भी मैं नहीं हूँ, ना अस्तिचा, मैं भी मैं नहीं हूँ। मतलब कि जो मैं करता रहता हूँ ना, ये मैं भी मैं नहीं हूँ, मैं तो पुरुष हूँ। मैं तो पुरुष का मतलब आदमी नहीं, पुरुष का मतलब चेतन सत्ता की बात कर रहे हैं हम। चेतना होती है जिसमें, जैसे अब अभी मैं हल डुल रहा हूँ तो चेतना है कि नहीं है मेरे अंदर, मैं बोल रहा हूँ, हल रहा हूँ, डुल रहा हूँ। लेकिन एक मृत व्यक्ति को आप देखो, उसमें नहीं है चेतना। कहाँ है चेतना? चेतना होती तो वो चलता फिरता नहीं, आंखें वैसे ही है, हाथ पांव वैसे ही है, चलता फिरता कि नहीं चलता फिरता। लेकिन उसके अंदर से कुछ चला तो गया, कहाँ चला गया? चेतना चली गई। तो मैं ना अस्तिचा, मतलब ये स्केज मैं नहीं हूँ, ना अस्तिचा, मैं स्केज नहीं हूँ, वो ये स्केज भी मेरी नहीं है, स्केज भी मेरी नहीं है, मेरी थोड़ी है। उसके बाद मैं भी मैं नहीं हूँ। इसीलिए बोलते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं है, अब हरि है मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया जब उजियारा देखा मैंने। उसी प्रकार लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। ओके दोस्तों, ये हम लोग दुख के 3 प्रकार देख रहे थे। इसको आप लोग अपने अपने अनुभव के अनुसार